Welcome students, welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy and we are discussing the chapter Plant Kingdom. Okay, इस chapter में हमने ब्रायोफाइट्स तक पढ़ा है. Next हमको पढ़ना है टेरिडोफाइट्स. Okay, टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर टेरिडोफाइट्स. Okay, तो study of टेरिडोफाइट्स is called टेरिडोलॉजी. Then इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ही हमने अलग अलग प्लांट्स का एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा था. उसमें ये सारे कैरेक्टर्स हमने देखे थे. ओके, तो जस्ट एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं. टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स. वैस्कुलर प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं वैस्कुलर प्लांट्स? क्योंकि बिकॉज दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम and so they are vascular plants. Okay, seedless क्यों? क्योंकि इनमें seeds नहीं बनते. seed बनना कहाँ से start हुआ है? जिम्नो एंड एंजियो में. Okay, these are called as reptiles of plant kingdom. देखो ब्रायोफाइट्स को क्या बोला गया था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो ब्रायो के बाद धरती पर जो सक्सेसफुली रह सकते थे ऐसे प्लांट्स कौन से थे? टेरिडोफाइट्स. इसलिए उनको बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, देन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं हमने इंट्रोडक्शन में देखा है. ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? Increase in the girth of the stem, that is called secondary growth, and which is because of the lateral meristems. ये secondary growth angiosperms and gymnosperm में पाया जाता है. टेरिडोफाइट्स में secondary growth absent होता है. More adapted first terrestrial plants. टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर सक्सेसफुली रहने वाले पहले प्लांट्स ये थे. मोर अडेप्टेड, नॉट सक्सेसफुल बट मोर अडेप्टेड इन कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट्स विच आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो मैंने तो यही बोला कि मोर अडेप्टेड है बट फुल सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है. रीजन इज दे रिक्वायर वाटर for fertilization. Require water for fertilization means male gametes swim through water towards the फीमेल गैमेट ड्यूरिंग देयर फर्टिलाइजेशन. और ये प्रोसेस होने के लिए टेरिडोफाइट्स रिक्वायर वाटर and so they are not completely successful land plants because उनका growth कहाँ पर होता है? shady, cool, damp places. What is damp place? Damp place is slightly wet. Slightly wet places में इनका growth होता है. यानी कि ऑल लैंड पर हर जगह पर टेरिडोफाइट्स नहीं पाए जाएंगे. जहां पर भी शेडी या फिर कूल डैम्प प्लेस होगा उसके आसपास ही टेरिडोफाइट्स पाए जाएंगे. एंड सो बोला जाता है कि टेरिडोफाइट्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है. रीजन इज दे रिक्वायर डैम्प, कूल, शेडी प्लेसेस. ओके, मेन प्लांट्स. अभी टेरिडोफाइट्स के डिफरेंट क्लासेस है. वो क्लासेस, उन क्लासेस में आने वाले एग्जाम्पल्स हम एट द एंड ऑफ द टेरिडोफाइट्स देखेंगे. पर उसमें से भी मेन कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो देखना है. हॉर्सटेल्स यानी कि एग्जाम्पल है इक्विजिटम. हॉर्सटेल्स का एग्जाम्पल कौन सा है? इक्विजिटम. देन फर्न्स का एग्जाम्पल है साल्विनिया एंड एजोला. ओके, अब ये दोनों मेन प्लांट्स ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो फर्न्स का कुछ यूजेस तुमको एनसीईआरटी में दिया है. Ferns are useful. They are grown as ornamentals, medicinal importance, soil binders. Soil binders मतलब soil को पकड़ के रखते हैं ताकि soil erosion ना हो. ओके, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे that is because
ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है? बिकॉज दे रिक्वायर डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस for fertilization, for transfer of water required for transfer of water required for transfer of male gamete, transfer of male gamete. So their geographical distribution is limited. This is the important point. Okay, then you have to remember uses of ferns. Okay, next main stage. अब algae का main stage था gametophyte, bryo का main stage था gametophyte. From pteridophyte onwards their main stage is sporophytic. Sporophyte is a diploid. Okay, देखो main stage because plant kingdom shows alternation of generation, means gametophytic stage, then sporophytic stage, then again gametophytic stage. Okay, this is called alternation of generation. Algae and bryo are gametophytic in nature, pteridophyte is sporophytic in nature. The main plant body of pteridophyte is sporophytic, that is most of the time of their life cycle they are present in their sporophytic stage. Okay, this sporophytic stage bears true root stem. Now stem is erect and prostrate. Okay, then they bear leaves, means their sporophytic stage bears true root, stem and leaves. Next, adventitious, they contain which types of roots? Adventitious roots for long time, means for most time of their sporophytic stage they have adventitious roots. उसके बाद क्या है? मल्टीसेलुलर होंगे of course. Then unicellular plants only occur in algae and they are not in algae, they are in protista, but we study them in algae. Plant kingdom is multicellular. ग्रीन स्पोरोफाइट ग्रीन होगा, डोमिनेंट होगा. क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट स्पोरोफाइटिक स्टेज में ही होता है, जो कि डोमिनेंट है. इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट स्पोरोफाइट. They are talking about sporophyte. Okay, next. Okay, pteridophytes sporophyte contains two types of leaves. Two types of leaves, which are those? Megaphyllus. Okay, Megaphyllus and macrophyllus. Megaphyllus और macrophyllus. Microphyllus leaves. Okay, इसका मीनिंग क्या होता है? Stem smaller and leaves larger. इसका मीनिंग क्या होता है? Stem larger and leaves smaller. Okay, nothing, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इधर. मेगाफिलस एंड मैक्रोफिलस. मेगाफिलस और मैक्रोफिलस मतलब फिलस इज लीव. फिलस मीन्स लीव्स. फिलस इज लीव्स. Macro is large. Large leaves and stem small. Phyllis is leaf. Micro का meaning होता है small. Micro is small. Small leaves, large leaves. तो stem small, stem large. Example है fern and then selaginella. Okay, अब तक हमने कितने examples देखे? हमने देखा Equisetum, फर्न एंड सेलेजिनेला. ओके, यहाँ पे देखो ये लीव्स क्या है? लार्ज है. हियर लीव्स आर स्मॉल. ओके, तो मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स.
and what the macrophylus and megaphylus means. Okay. Okay. अब ये जो लीव्स है, ये लीव्स दो प्रकार के हैं. नॉर्मल लीफ, नॉर्मल लीफ में ही ये दो टाइप्स आते हैं, मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस. ओके, यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे, देखो, अगर ये स्पोरोफाइटिक प्लांट और ये है उसके एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि मोस्ट टाइम टेरिडोफाइट एडवेंटिशियस रूट्स में ही होते हैं. एंड देन इफ दिस इज अ इरेक्ट स्टेम, तो यहाँ पर ओके, कंसिडर दिस इज अ normal leaf, then we have a type of leaf, two types of leaf. This is called sporangia. So this will be called as sporophyll. Okay, sporophyll is a special type of special leaf, and this is a नॉर्मल लीफ. हम ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं. यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि टेरिडोफाइट में ऐसे दो प्रकार के लीफ होते हैं, एक नॉर्मल लीफ होता है और एक स्पेशल लीफ होता है जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं. इसका मीनिंग क्या है? नॉर्मल लीफ इज फोटोसिंथेसाइजिंग, स्पेशल लीफ भी फोटोसिंथेसिस करता है, बट स्पेशल लीफ का मेन काम है टू गिव प्रोटेक्शन, या फिर इट प्रोटेक्ट्स द स्पोरेंजिया. नाउ व्हाट इज अ स्पोरेंजिया? बच्चों, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक है. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या बनने चाहिए? स्पोर बनने चाहिए. स्पोर किस में बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं. तो ऐसा स्पोरेंजिया इस स्पोरोफाइट के ऊपर ही होगा. स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होता है, ये नॉर्मल लीफ भी डिप्लॉयड ही होगा, ये स्पेशल लीफ भी डिप्लॉयड ही होगा. स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाले लीव्स को स्पेशल लीव्स बोलते हैं, यानी कि स्पोरोफिल. स्पोरो इज स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, फिल इज लीफ. देन अ नॉर्मल लीफ. नॉर्मल लीफ मतलब नॉर्मल लीफ जो नॉर्मली फोटोसिंथेसाइज करता है. तो ऐसे दो प्रकार के लीफ है, नॉर्मल लीफ. अब इसी नॉर्मल लीफ में मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस आएगा, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. नाउ दिस स्पेशल लीफ, स्पेशल लीफ क्या करता है? प्रोटेक्ट्स sporangia. Special leaf protects what? Sporangia. And so it is called as what? Sporophyll. Sporophyll. समझो, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन दे रहा है माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन मिल रहा है मेगास्पोरोफिल. अंडरस्टूड? एंड दीज ओके, both types of leaves are photosynthetic. Both types of leaves are photosynthetic. It is a character, not only character, it is a special character of टेरिडो. मतलब मुझे कहना है कि जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफिल आएगा, बट जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफिल का काम ओनली गिविंग प्रोटेक्शन टू स्पोरेंजिया है एंड नॉट टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस. बट टेरिडोफाइट का स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस करता है. यानी कि टेरिडोफाइट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसका नॉर्मल लीफ भी फोटोसिंथेसिस करेगा, स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस करेगा, बट स्पोरोफिल का मेन काम है टू गिव प्रोटेक्शन टू द स्पोरेंजिया. अंडरस्टूड? सी,
मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है, तो मेन प्लांट बॉडी में जो भी पार्ट्स होंगे वो भी डिप्लॉइड्स ही होंगे until and unless meiosis occurs। तो सब डिप्लॉइड होंगे। इसमें अब हमने इसके पहले हमने पढ़ा कि दो प्रकार के लीफ होते हैं, वो हमने नॉर्मल लीफ के बारे में पढ़ा जो फोटोसिंथेसाइजिंग है, जिसका सिर्फ काम फोटोसिंथेसाइजिंग है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इस लीफ में दो प्रकार आएंगे, नॉर्मल लीफ जिसमें ये दो पीछे हमने पढ़ा, एंड स्पेशल लीफ। स्पेशल लीफ का फंक्शन क्या है? टू गिव प्रोटेक्शन टू द स्पोरेंजिया, और ये भी क्या करता है? फोटोसिंथेसाइजिंग करता है, और दोनों लीफ फोटोसिंथेसाइजिंग करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। समझो ये स्टेम है। अब सिर्फ स्पोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? समझो ये है स्पोरोफिल और ये है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ये होंगे सेल्स, 2n सेल्स, जो बाद में दे विल अंडरगो meiosis। ओके, अगर स्पोरोफाइट है ये, इसमें अगर हम सिर्फ स्पोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पोरोफिल दो प्रकार से अरेंज हो सकता है। एक सेपरेट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल, दैट इज सिंगल स्पोरेंजिया विथ सिंगल स्पोरोफिल, रैंडमली अरेंज हो सकते हैं। ओके, दैट इज दिस इज फर्स्ट केस। इधर जो भी हमने पढ़ा फर्स्ट में पढ़ा, या और इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न्स। फर्न्स में क्या होता है? ऐसे सिंगल स्पोरोफिल होंगे और स्पोरेंजिया रैंडमली अरेंज होंगे। एंड दिस इज द सेकेंड केस। क्या है सेकेंड केस? कोन और स्ट्रोबिलाई। मीनिंग व्हाट? मीनिंग इज compactly arranged sporophils and sporangia। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स और स्पोरेंजिया, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कोन और स्ट्रोबिलाई। दिस इज कोन और स्ट्रोबिलाई। समझ में आया? मीनिंग क्या है? स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली मतलब एक के बाद एक, जिनके अंदर स्पोरेंजिया होगा, विच विल गिव अपीयरेंस लाइक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। या फिर सिंगल स्पोरोफिल्स होंगे, सिंगल स्पोरेंजिया होंगे, जो रैंडमली अरेंज होते हैं। यानी कि फर्न के प्लांट में सिंगल रैंडमली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स होते हैं। एंड इन सेलाजिनेला एंड इक्विजिटम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जा चुका है, स्ट्रोबिलाई आर प्रेजेंट इन। इसमें क्या होता है? ऐसे कौन सी प्रेजेंट होते हैं? सेलाजिनेला या फिर इक्विजिटम का अगर प्लांट है, स्पोरोफाइटिक प्लांट, उसमें ऐसे कौन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द प्लांट। अंडरस्टूड? दोनों भी एक ही प्लांट में नहीं होते। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये एक और ये एक ही प्लांट में दिखाया है। इन दोनों में ऐसा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इसमें ऐसे सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन, अभी हम टेरिडोफाइट्स का रिप्रोडक्शन देखेंगे। जैसे आल्गे ब्रायो में हमने रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स देखे थे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। ओके, तो ऐसे असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव टाइप्स जनरली टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है। उनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। अभी टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में मेन रिप्रोडक्शन का मेन फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट
नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, होमोस्पोर्स। सी डायरेक्टली हमने स्पोर क्यों लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट स्पोर्स ही बनाएगा मियोसिस के थ्रू, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स, देन फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट एंड देन अ न्यू टेरिडोफाइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो हम कहाँ से चालू करेंगे, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्पोरोफाइट में स्पोर बनेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर स्पोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, जहाँ पर मैंने उसका मीनिंग समझाया था आपको। स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरोफाइट, ओके। होमोस्पोरस और टेरिडोफाइट्स कैन बी हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मीनिंग क्या है, ऑल स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली, ऑल स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सारे स्पोर्स मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने बोला है मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस देन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ऑफ कोर्स स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, अब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मतलब किस प्रकार के, दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। नाउ व्हाट इज मेगा, मेगा इज लार्ज स्पोर्स। फॉर एग्जांपल ये है स्मॉल स्पोर और ये होगा लार्ज स्पोर। These are not gametes, we are talking about spores, okay? माइक्रोस्पोर, एक छोटा स्पोर बनेगा और एक बड़ा स्पोर बनेगा। एक छोटे स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, बड़े स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। उसको हम लाइफ साइकिल्स में पढ़ेंगे। अब तक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पोर्स टेरिडोफाइट में दो प्रकार के होते हैं, होमो एंड हेटेरो। अब ये हेटेरो का एग्जाम्पल क्या है, हेटेरो में एग्जाम्पल क्या आता है, हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल, ओके। हेटेरोस्पोरस इज सेलेजिनेला, इसमें एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मतलब हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके गैमेट कैसे होंगे, स्पोर्स कैसे होंगे। ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ओके। स्पोर्स ऐसे होते हैं, कुछ में ऐसा कुछ में ऐसा, मतलब हम टेरिडोफाइट में दो प्रकार के लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, ऐसे टेरिडोफाइट्स शोइंग होमोस्पोरस कंडीशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स शोइंग हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ओके। अब दोनों प्रकार के कंडीशन में गैमेट्स कैसे होंगे, oogamous टाइप्स ऑफ गैमेट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हो चुका है। oogamous टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर आइसोगैमस एनाइसोगैमस नहीं होते। बोथ होमो एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में oogamous टाइप्स ऑफ गैमेट्स ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा हमने, स्पोर्स कैसे होते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं। ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होमोस्पोरस का और हेटेरोस्पोरस का कैसा होता है हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। थैंक यू।